हेलो दोस्तों, आज का नया चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में आता है। जो टॉपिक है दर्पण। दर्पण तीन तरह के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो इन तीनों दर्पण से हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो उसको सही तरीके से समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। आप बताइए समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा। तो समतल दर्पण में आप किसी शीशे के सामने खड़ा हो जाइए, आपका वो प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन वो उसको छू नहीं सकते हैं, तो वो आभासी है। तो क्या होगा? आभासी। इसका सही आंसर होगा आभासी। ठीक है, आभासी होगा, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है कितना? कहाँ पर होती है, कितना? चलो पहला ऑप्शन है वस्तु से कम, ये तो नहीं हो सकता। वस्तु से अधिक नहीं। वस्तु के बराबर, हाँ ये हो सकता है। वस्तु शून्य, ये नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, वस्तु के बराबर होगा, ये सी ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा। कैसा होता है? सीधा होता है कि उल्टा, बड़ा या छोटा? तो हरदम ये समतल दर्पण में हमेशा ही सीधा बनता है, सीधा बनता है। और समतल दर्पण में आवर्धन, मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है मैग्निफिकेशन समतल दर्पण में? मैग्निफिकेशन का फार्मूला वैसे जानते होंगे, M= होता है HI/HO। हाइट ऑफ इमेज, आई से इमेज, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, मिरर के सामने जो आप खड़े होंगे तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? दाढ़ी बनाने में, वाहनों में, पेरिस्कोप में, टेलीस्कोप में। इसका सही ऑप्शन होगा पेरिस्कोप, सी। वाहनों में तो जो मिरर यूज़ किया जाता है, रियर व्यू मिरर जो साइड में लगा रहता है, जिसको बोलते हैं मिरर जो साइड में देखने के लिए, वो तो उत्तल दर्पण में उसमें यूज होता है। दाढ़ी बनाने में तो वहाँ पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा सी। पेरिस्कोप होता क्या है? जिसे पहले जब युद्ध होते थे तो बंकर बनाए जाते थे, बंकर बना के उसमें जो सैनिक होते थे छुप जाते थे। तो छुप के वो अपने साथ एक मिरर लिए रहते हैं जिसको पेरिस्कोप बोलते हैं, उसके माध्यम से अंदर से ही बाहर का देख लेते थे, कहाँ पे कौन कौन सैनिक आ रहे हैं, कैसे क्या है, ये सब है। तो पेरिस्कोप का यही यूज है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है रंगहीन, धुंधला, वस्तु के समान आकार, बड़ा। तो रंगहीन तो होता नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कलर वलर कुछ चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, जो आप बनेंगे वही दिखेगा। ठीक है, धुंधला नहीं, वस्तु के समान आकार का, ये होता है वस्तु के समान आकार का, जैसा वस्तु उसी के समान का आकार। हाँ, एक और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप मिरर में, दर्पण में आप अपने आप को पूरा देखना चाहते हैं, आपका पूरा इमेज आए, पूरा आपका बस नीचे पूरी बॉडी आए, तो उसके लिए आपका मिरर की हाइट जो है आपकी हाइट से आधी होनी चाहिए। मिरर जो दर्पण है उसकी हाइट जो है आपकी हाइट से आधी होगा तो आपका वो प्रतिबिंब जो होता है मिरर में पूरा बनेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वैसे रेलवे, SSC ये सब बहुत पूछते हैं दर्पण से, तो आप इसको जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु दर्पण से 5
मीटर दूर हो तो प्रतिबिंब होगा। अगर जितने दूरी पे आप खड़े होंगे दर्पण से उतनी ही दूरी पे दर्पण में इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन बी क्या होगा, बी। 10 तो होगा नहीं, 2.5 मीटर ये नहीं होगा, 0 ये भी नहीं होगा, तो 5 मीटर। हाँ, ये भी समतल दर्पण का ये भी जान लीजिए, और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिससे अभी एक क्वेश्चन है कि जितनी दूरी पे हैं आप खड़े हैं तो दर्पण में भी उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा। और ये भी है कि आप दर्पण की ओर अगर मान लीजिए भी वेलोसिटी से, भी गति से दौड़ रहे हैं मिरर की तरफ, तो मिरर में वो जो इमेज बनेगा दौड़ते हुए वो उसके दुगने गति से आएगा, ये होता है। और भी गति से जा रहे हैं मिरर की तरफ तो मिरर में आते हुए प्रतीत होगा 2b दुगनी गति से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। और जितनी दूरी पे हैं उतनी दूरी पे इमेज बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और एक और जो आप अगर पूरी हाइट देखना चाह रहे हैं अपना मिरर में तो आपके हाइट से आधा हाइट का मिरर होना चाहिए, तब पूरी हाइट आपका दिखेगा मिरर में, ठीक है। अब समतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? गोली है, बेलनाकार है, समतल अवतल है। आप बताइए क्या होगा। गोली तो दो तरह के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। ये तो हो नहीं सकता, ये तो नहीं है। बेलनाकार नहीं, ये बेलनाकार तो नहीं होता है। समतल, हाँ समतल होता है, ये सही। अवतल ये नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी, अपसारी, समतल दर्पण, कोई नहीं। अवतल दर्पण जो होता है आपका जो भी किरण होती है एक जगह उसको इकट्ठा करती हैं। और उत्तल दर्पण हो जाता है जो किरण होती है उसको फैलाती हुई प्रतीत होती है, उसको फैलाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी। तो अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में फोकस होता है, अवतल दर्पण में फोकस होता है किधर होता है? तो अवतल दर्पण आप देख लीजिए कैसे होता है। ये देखिए, ये है उस जिसे गोला है, आप इसको पहले ये है आपका गोला हो गया, ठीक है। उसका आप अगर ये हिस्सा काट के निकाल लेंगे उस गोले से, गोले से निकाल लेंगे, आप इसको निकालिए तो क्या बचेगा, इसको निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना, इतना निकलेगा बचेगा। अब इसके हिस्से में जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको पॉलिश कर दो, पॉलिशिंग किया जाता है। मिरर के पीछे देखेंगे पॉलिशिंग होता है तब आपको इमेज दिखता है उसमें। और इसके जो ये साइड है, ये आपका ये आपका परावर्तित सतह है, मतलब इस पर किरण जाएगी तो वापस आ जाएगी, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये है अवतल दर्पण। और आपका उत्तल दर्पण कैसा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में ये जो हिस्सा है ये आपके इधर पॉलिशिंग की जाती है, और इसका ये हिस्सा जो है इधर का बाहर का जो उठा हुआ है ये परावर्तित सतह है। इस पर कोई भी किरण जाएगी तो परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और इस पर भी जो कोई किरण ऐसे जाएगी तो परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये है, तो देखिए ये दूसरे को उल्टा है, देख लीजिए। ये अवतल दर्पण है, अवतल है, ठीक है, लिखा नहीं पा रहा, ठीक है। ये अवतल है आपका, ये वाला अवतल है जो निशान बनाया हूँ, ये अवतल है, ये वाला उत्तल है, ठीक है। समझ गए ना, अवतल है उत्तल कौन सा। तो फिर से बता देता हूँ क्योंकि अवतल में फोकस दिखाना है, तो फोकस कहाँ होता है तो ये बताना पड़ेगा मुझे। तो देखिए ये अवतल दर्पण है, अगर इसको पूरा अगर बना जाएगा गोला तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। ये
मुख एच है। ये इसका पोल है, इसको ध्रुव बोलते हैं। ये इसका सेंटर है तो इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसके आधी दूरी पे क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, इसको एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो किधर फोकस है, मिरर के सामने कि पीछे है? मिरर के पीछे तो नहीं है, मिरर पे नहीं, कहाँ मिरर पे नहीं है, मिरर के सामने, दर्पण के सामने। ये देखिए दर्पण के सामने है कि नहीं, मिरर के पीछे नहीं है, दर्पण के पीछे नहीं है, ये नहीं, अनंत पर नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, यहाँ पे फोकस है आपका। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है वाहन में, दाढ़ी बनाने में, सड़क दर्पण में, सीसीटीवी में। वाहन में, दाढ़ी बनाने में, हाँ दाढ़ी बनाने में होता है। वाहन में जो साइड में मिरर होता है, हाँ वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, सड़क दर्पण नहीं, सड़क पर नहीं, वहाँ पे नहीं। वो सड़क पर जो हेडलाइट होती है, लैंप जो लगा रहता है, तो किरणों को फैलाती हैं, एक जगह नहीं करती हैं। स्ट्रीट लैम्प जो होता है उसमें जो उसमें भी दर्पण लगा रहता है, वो फैलाती हैं। तो ये भी नहीं होगा, सीसीटीवी में भी नहीं, तो दाढ़ी बनाने में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि कौन सा दर्पण, तो उसके हिसाब से तो बता नहीं पाएंगे। तो चलिए इसका होगा अवतल दर्पण भी हो सकता है। चलिए अवतल दर्पण से देखते हैं। ये आपका पीछे पॉलिशिंग किया गया है, तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में 6 केस होता है। ठीक है, अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण का ये आपका फोकस है। ठीक है, फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। वस्तु फोकस पे है, अगर यहाँ पे है वस्तु, ठीक है, गुणन वस्तु यहाँ पे है फोकस पे, हाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक पहली किरण तो जाती है सीधा एकदम पैरेलल समानांतर इस मुख्य इसके, तो वो जब इस पैरेलल जाती है तो फोकस से होके वापस चली जाती है, यहाँ से परिवर्तित होके फोकस से होके जाती है, यहाँ से फोकस से होके वापस चली जाती है। ठीक है, और दूसरी किरण अगर उसके वक्रता केंद्र से जाए, ये वस्तु से होते हुए वक्रता, तो वापस ही वक्रता केंद्र से ही वो चली जाती है। ठीक है, तो वापस चली जाती है। तो ये दोनों किरण एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे प्रतिबिंब, ये अनंत में मिलेंगे, क्योंकि दोनों रे एकदम पैरेलल रहती हैं, वो अनंत पे मिलेंगी। तो इसका सही आंसर होगा ये अनंत पर। तो फोकस पे नहीं, दर्पण पे नहीं, पीछे नहीं, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को, बोला था ना अभिसारी होती हैं, एक दूसरे को मिलाती हैं, एक जगह इकट्ठा करती हैं, फैलाती हैं नहीं, फैलाती हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। समानांतर कर देती हैं नहीं, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती हैं, हाँ ये सही है। मोड़ता है नहीं, ये गलत। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में देखो आभासी भी बनता है, जो आभासी बनेगा वो सीधा होगा, जो वास्तविक होगा उल्टा होगा। तो वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है, आभासी जब रहेगा तो सीधा रहेगा, अगर वो उल्टा है तो वास्तविक होगा। ठीक है, तो सही आंसर है। ठीक है, अभी ख़त्म हो गया यहाँ तक। ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो और हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और क्वेश्चन जितना हो सके उतना किया जाए करने पे, तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए कोशिश करिए, टॉपिक को पढ़िए और क्वेश्चन को करिए। तो इसका टॉपिक मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ, इसलिए सिर्फ मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। आगे चल के और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
ये ठीक है। आज ही इसी ख़त्म करते हैं।